ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो और आज के इस टैरो रीडिंग के अंदर। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि आज हम चीज़ों को बहुत करीब से जानने वाले हैं। अगर आज आपको ये वीडियो मिल जाए ना तो फिर आप समझ जाना कि आपकी पूरी लाइफ की स्टोरी आपको पता लगने वाली है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है आपकी लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का विधि का विधान क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी डेस्टिनी में कह लो, आपकी किस्मत में कह लो, आपके आकाशा में कह लो, या ऐसा कह लो कि भगवान ने आपको दे कर के ही भेजा है, ऐसे कि तुम्हें ये कर ही आना है, या ऐसे कि तुम्हारे साथ ये होकर के ही रहेगा। सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में विधि का विधान है। सो आज हम इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो की ऊर्जा से पता करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि क्या है आपका विधि का विधान अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी एंड ऑफ कोर्स टैरो रीडिंग। आज हम टैरो तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ आज जो है अंक शास्त्र का ज्ञान यानी कि जो न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होता है उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, वी हैव टू पाइल्स ओवर हेयर। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, और दोनों पाइल्स में डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये आपके बर्थ डेट्स हैं, दे आर योर बर्थ डेट्स। जिन तारीखों में आपका जन्म हुआ है ये वो तारीखें हैं। अब माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने क्या करना है, अगर आज आप इस रीडिंग को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि आपका विधि का विधान क्या है, ईश्वर ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है, एक पूरा सार कि आप इस दुनिया में क्या कर रहे हो, ठीक है, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लिख दी गई हैं, हो कर के ही रहेंगी, आप उनको बदल नहीं सकते हो। तो अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हो, आप ये भी जानना चाहते हो कि आपका लकी कलर कौन सा है, लकी डेट कौन सी है, ओके, एंड योर ऑल द लकी एलिमेंट्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार ही चेक इन कर सकते हो, क्योंकि उनको भी अगर मैं ऐड ऑन कर देती ना आज की रीडिंग में तो ऑब्वियस सी बात है रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने इन दोनों में से जिसमें भी आपका ओरिजिनल बर्थ डेट है उसको पिक करेंगे, ठीक है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि बर्थ डेट अगर ओरिजिनल नहीं पता है तो क्या हम स्विच कर सकते हैं टुवर्ड्स द सर्टिफिकेट वाला, जिसे ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें क्योंकि ओरिजिनल नहीं पता है, तो बेशक आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पता है और आपके सर्टिफिकेट्स में और कुछ बेनिफिट्स पाने के लिए आपने डिफरेंट करा हुआ है, सो प्लीज़ गो थ्रू करें विद द ओरिजिनल वन। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ को ही पिक करें, ना कि किसी दूसरी डेट ऑफ बर्थ को, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 से थोड़ा सा आपको मिलवा देना चाहती हूँ। पाइल नंबर 1 में है 1, 3, 4, 7, 11, 10, 20, 27, 25, 16, 28, 9, 22, 21, 31, ठीक है। सो दीज आर पाइल नंबर 1 की बर्थ डेट्स। तो अगर किसी भी साल किसी भी महीने की इन तारीखों में अगर आपका जन्म हुआ है तो पाइल नंबर 1 को चुन लीजिएगा, ओके। पाइल नंबर 2 है हमारे पास 2, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 23, 29, 14, 18, 24, 30, 15, 19, 26। अगर किसी भी साल किसी भी महीने की इन तारीखों में आपका जन्म हुआ है तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिएगा, ओके। देख सकते हैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डेट्स डाल दूंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए जानते हैं विधि का विधान क्या है, आपकी ज़िंदगी में क्या है जो कि होकर के ही रहेगा। सब चीज़ों को एकदम अच्छे से जानेंगे और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई रेमेडी रिचुअल अगर आप लोगों के लिए गाइडेड होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं आपका विधि का विधान। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत है आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में। मैं आप सभी लोगों का स्वागत इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आज आप जो देखने वाले हैं वो मोस्ट कॉमनली आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी के साथ, बिकॉज आज की इस रीडिंग के अंदर अफर्मेशंस,
ही ये दी गई हैं, अफर्म ही ये किया गया है कि आज की वीडियो सिर्फ उसी को मिले जिसके लिए ये रीडिंग है। सो अगर आपको आज ये रीडिंग मिली है तो डेफिनेटली दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉर यू। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, इसका मतलब आपके जो बर्थ डेट्स हैं वो 1, 3, 4, 7, 11, 10, 20, 27, 25, 16, 28, 9, 22, 21, 31 में से कोई एक हो सकता है, राइट? ये आपके ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ही है। और अगर आपको ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है आपके, तो आपने अपने सर्टिफिकेट वाले लिए हैं, बट डेफिनेटली जहाँ तक है कॉमनली आपने अपने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ को ही प्रायोरिटाइज़ किया होगा। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि क्या है जो आपकी विधि के विधान में लिखा हुआ है, लाइक ऐसा जो कि कॉमनली होकर के ही रहेगा आपके साथ। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, ओके? ये वीडियो, आज की रीडिंग, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी। लाइक अगर आप कभी कॉमनली इस चीज़ को महसूस करें तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ आपको स्ट्रगल के बाद ही मिलती है। सबसे पहले आपको उस चीज़ के अंदर अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ता है और उसके बाद ही वो चीज़ कॉमनली आपको देखने को मिलती है। आप कभी भी ये चीज़ नहीं देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें ईज़िली मिल जाएं। लाइक कभी भी आपको कोई भी चीज़ ईज़िली मिलती ही नहीं है। जैसे जो चीज़ लोगों के लिए पीस ऑफ केक होता है, फ्रिज खोला, केक निकाला, काटा और खा लिया, ऐसा आपके साथ नहीं होता, कभी भी नहीं होता। यू ऑलवेज डू स्ट्रगल अलॉट टू गेट द थिंग्स। चीज़ों को पाने के लिए ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, ओके? अब ये सब चीज़ें क्यों हैं, क्या है, चलो हम बात करेंगे इसके ऊपर डेफिनेटली। बट एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर बहुत कॉमनली फील हो रही है वो ये है कि आप एक नॉर्मल बीइंग नहीं हैं, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हैं। अगर आप अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन समझते हैं तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे यार ऐसे कौन से हम देवता हैं, ऐसे कौन से हम कोई एंजल हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि माइट बी यू आर, ऐसा हो सकता है कि आप एक एंजल हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारी कथाओं में, ऐसे बहुत सारे पुराणों में, ऐसे बहुत सारी बुक्स में इस चीज़ का विवरण है, बताया गया है कि जितने भी जो एंजल्स होते हैं स्पेसिफिकली, अगर वो कोई गलती करते हैं स्वर्ग में या कोई गलती करते हैं किसी दूसरे डायमेंशन में, तो उन्हें सिखाने के लिए धरती पर भेज दिया जाता है, ठीक है? उन्हें सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि यूनिवर्स क्या है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, पेशेंस क्या होता है, पेन क्या होता है, सिखाने समझाने के लिए आपको अर्थ पर भेज दिया जाता है। अब होता यह है कि जब तक आप अपने पर्पस को फुलफ़िल नहीं कर लेते, आप कॉमनली बस भागते रहते हो, रोटेट होते रहते हो। तो हो सकता है कि आप एक एंजल हैं। अगर आप अपने आप को महसूस करें तो आप अगर किसी भी गैदरिंग में जाते हैं तो आपको एक अलग ही तरीके का भाव मिलता है, एक तरीके का अटेंशन मिलता है। अगर आप अपनी एनिमीज से और जेलस्ड लोगों के वाले ग्रुप में भी जाते हो ना, तो भी चाहे लोग आपको कितना इग्नोर करने की कोशिश करें, आपके मुंह पे आपको जो है इग्नोर मारने की कोशिश करें, बट पीठ पीछे जो बातें हो रही होती हैं वो आप ही की होती हैं, ठीक है? और अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो कितने ही आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपसे सिर्फ और सिर्फ जेलस होते हैं। ये सब चीज़ें क्यों हैं आपके साथ? क्योंकि आप स्पेशल हैं, ठीक है? आपकी अगर ऊर्जा की मैं बात करूं तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा हर किसी के साथ इक्वल रहना पसंद करते हैं, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। अगर किसी ने आपको 10% पैम्पर किया है तो आप उसको 10% तो एटलीस्ट करोगे। हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, बट डेफिनेटली 10% तो आप उसको पैम्पर करोगे ही करोगे। अगर किसी ने आपके लिए कुछ करा है तो आपके मन में उसके लिए इज्जत के साथ साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ साथ एक ऐसी इम्पॉर्टेंट प्लेस आपके दिल में उस इंसान के लिए आ जाती है कि अब मैं इसके लिए क्या कर दूं। और इस चीज़ का फ़ायदा लोग उठाते हैं। तो क्या ये विधि का विधान है? डेफिनेटली ये विधि का विधान है, क्योंकि आप इस दुनिया में सीखने के लिए आए हो कि प्रेम क्या होता है, ठीक है?
इक्वल प्रायोरिटीज़ किसे कहते हैं, खुद को जितना दिया जा रहा है उतना सामने वाले को देना क्या होता है। अगर आप कभी अपने आप को महसूस करें, सो यू आर अ स्ट्रॉन्ग हेल्पर, आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, आप लोगों को बहुत तरजीह देते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं आप लोगों को, है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको इस दुनिया में भेजा ही गया इस चीज़ को सिखाने के लिए, आपके अंदर वो सब चीज़ें इनेट करके भेजी हैं। अगर आप कभी कंपेयर करें तो आपके साथ में बैठा वाला जो इंसान है ना, वो सामने वाले की मदद करने से मना कर देगा, लेकिन आप कभी भी डिनाई कर ही नहीं पाते, कभी डिनाई नहीं कर पाते। आप हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहते हैं, आप हमेशा जस्टिस पसंद इंसानों वाली एनर्जी में रहते हैं, आप हमेशा हर किसी को जस्टिस प्रोवाइड करना पसंद करते हैं। तो दिस इज़ योर विधि का विधान। ओके अच्छा, जितने मूड स्विंग्स आपके होते हैं, जितनी चीज़ें आप चेंज करने वाली एनर्जी में रहते हो, जितने ज़्यादा इनकंसिस्टेंट आप रहते हो, इतने आपके आसपास के लोग नहीं रहते होंगे। आपका कभी झुकाव यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी वहाँ, इस ऊर्जा में ही रहता है। पता है ऐसा क्यों होता है आपके साथ? ऐसा इसलिए होता है गाइस, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो कुछ इसी तरीके की है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना वो कुछ इसी तरीके की है, 110%। आप हमेशा कुछ डिफरेंट करना पसंद करते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ अलग करना पसंद करते हो, और ये जो अलग है ना, यही आपको अलग बनाता है। आप कभी कम में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, आपको या तो चीज़ें पूरी ही चाहिए या फिर आपको चीज़ें चाहिए ही नहीं। वो जो आधा अधूरा प्यार होता है ना, वो आपसे नहीं होता, या तो पूरे ही इधर रहो या फिर उधर ही चले जाओ। ये आधे अधूरी वाली चीज़ें आपके साथ नहीं होती हैं। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, आपका विधि का विधान है कि आप लोगों की अथाह मदद करेंगे, आप लोगों को बहुत प्यार देंगे, आप लोगों के साथ बहुत लॉयल रहेंगे, ठीक है। लोग चाहे जिस भी ऊर्जा में आपके साथ बर्ताव करें, आप कभी किसी को गलत भी नहीं बोल पाओगे उसके मुंह पे, ठीक है, नेवर एवर। क्यों? क्योंकि ये विधि का विधान है, ये चीज़ें आपके साथ होनी तय हैं यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। लेटिंग गो, नथिंगनेस, ट्रस्ट और ट्रैवलिंग। और ये चैरिट कार्ड को देख के भी मुझे बार बार ट्रैवल की एनर्जी आ रही थी। तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप अपने इस लाइफ स्पैन में इतना ज़्यादा ट्रैवल करें, इतना ज़्यादा ट्रैवल करें कि आप खुद सोच में पड़ जाएं कि एक समय मेरा ऐसा था जब मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। दैट कैन बी डेफिनेटली हैपन विद यू। लाइक कॉमनली ऐसा हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आपके आसपास के जो लोग हैं, चाहे फिर वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको पिंजरे में रखने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आपको हमेशा बांध के रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ लाइफ लेसन फॉर यू कि आपको इस बंदिश को हटा करके बाहर निकलना है। लाइक एक छोटी बर्ड होती है ना, अभी मैं एक पेंगुइन की स्टोरी सुन रही थी कि जो पेंगुइन का बच्चा होता है, उसके फादर जो हैं, उसकी मदर तो पैदा करके चली जाती है एग को, बट उसके जो फादर होते हैं वो मोर देन 100 डेज़ वहाँ पर एक ही पोजीशन पर बैठ करके और उस अंडे को सेते हैं, ठीक है। और जब बच्चा हैच हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो वो उसको अपनी जो पार्टनर है उसको दे करके और फिर जाते हैं खाना खाने के लिए। और इन 100 डेज़ में वो ना खाना खाते हैं, ना वो किसी से बात करते हैं, उस जगह से वो हिलते तक नहीं हैं। सो यू आर दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन जब वो एक बार आज़ाद होते हैं उस जिम्मेदारी से, तो वो ऐसे आज़ाद होते हैं कि फिर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि यार 100 डेज़ तक मैं एक जगह बैठा हुआ भी था। यू आर लाइक दैट पर्सन। आपका ये लाइफ लेसन है कि आप चाहे जितने मर्जी आपको बाउंडेशंस में रखा जाए, आपको डोमिनेट किया जाए, कितना मर्जी आपको अटकाया जाए, आप कभी भी नेवर एवर, आप कभी भी अटकोगे नहीं, कभी भी नहीं अटकोगे। आपको 110% माई ब्यूटिफुल पीपल हमेशा आज़ादी ही मिलेगी। दिस इज़ विधि का विधान। ऑफ कोर्स ये विधि का विधान है, आपको इस चीज़ से साइडलाइन नहीं किया जा सकता। आपको प्रेम मिलेगा ही मिलेगा, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे ही करेंगे, आपको आज़ादी मिलेगी ही मिलेगी। और आपको आज़ादी कुछ इस तरीके से मिलेगी कि आप सारे फेंसेस को लांघ के, तोड़ के, सारे बाउंड्रीज को उड़ जाओगे। और फिर जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि वाओ,
मुझे बांधने की कोशिश की गई थी यार एक टाइम पे, और आज ऐसा है कि मैं घर पर टिकती नहीं हूँ, वो वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ। सो यू आर अ हीलर माई ब्यूटिफुल पीपल। पाइल नंबर 1, यू आर अ हीलर। आप इस दुनिया को नई दिशा देने के लिए, इस दुनिया को इंस्पिरेशन, मोटिवेशन देने के लिए, इस दुनिया को कुछ डिफरेंट दिखाने के लिए आए हो। यू आर नॉट एट ऑल अ कॉमन पर्सन, यू आर नॉट एट ऑल अ कॉमन मैन और अ वुमेन और ह्यूमन, ओके। आप कुछ अलग हो। आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है ना, तो उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा मकसद है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ठीक है। आप जितना भगवान पर ट्रस्ट करोगे माय ब्यूटीफुल पीपल, जितना आप भगवान पर ट्रस्ट करोगे, याद रखना उससे कई गुना ज़्यादा भगवान आपको इन रिटर्न देंगे ही देंगे। आप जितना स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे यूनिवर्स से, आप जितनी प्रेयर्स करोगे, आप जितने पॉजिटिव रिचुअल्स करोगे, आपको हर चीज़ का जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। आप बहुत सारे लोगों से अपने लाइफ स्पेन में अटैच हो गए। इवन अगर कोई आपको राह चलते भी मिल गया ना और उसने आपकी हल्की सी 1% भी मदद कर दी, तो आप उससे भी अटैच हो जाओगे। लेकिन आपकी लाइफ का विधि का विधान है कि आपको अटैचमेंट्स फेक अटैचमेंट्स और रियल लव के बीच में डिफरेंस आना चाहिए। लाइक देयर आर फ्यू लाइफ लेसन्स फॉर यू गाइस, जैसे कि आपको बाउंड्रीज क्रॉस करनी है, लोगों के लिए इंस्पिरेशन साबित करनी है, बिना किसी गलत रास्ते पे जाए ओवर अटैचमेंट से बचना है और आपको अटैचमेंट और ट्रू लव के बीच का डिफरेंस पता करना है। दिस इज़ योर लाइफ लेसन। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी लाइफ का विधि का विधान है कि आप एक ऐसे पर्सन बनेंगे, एक ऐसे ह्यूमन बनेंगे आप, जो अपनी पूरी जो ये लीनिएज है, अपना पूरा जो ये बेल्ट है, जनरेशन का जो बेल्ट है, उसको पूरे को क्लीन कर देंगे। लाइक यू आर द वन, ठीक है। आप वो पर्टिकुलर ह्यूमन हैं। आप साधारण रास्ते पर कभी नहीं चलोगे, ठीक है। आपका विधि का विधान ऐसा मेरे को स्ट्रांगली दिखाई देता है कि बार बार आपको ऐसे मोड़ पर लाया जाएगा जहाँ पर आपकी सोच, पहचान या आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। आपको बार बार ना अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। लाइक आपको बार बार अपनी जो लाइन है वो चेंज करनी पड़ेगी, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो लाइफ हो आपकी, चाहे फिर वो आपकी हेल्थ हो। अगर आपने कभी बदलना बंद कर दिया, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आपने अपने आप को चेंज करना कभी बंद कर दिया, तो फिर आप सोच लेना कि लाइफ आपकी अटक जाएगी। लाइक यू विल नेवर एवर गेट समथिंग प्योर। आपने जिस दिन आपकी ज़िंदगी बदलाव है, कुल मिलाकर के आपने अगर सेम ही तरीके की लाइफ देख ली, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप चेंज के लिए पैदा हुए हो, आप बदलाव के लिए पैदा हुए हो। दूसरों की ज़िंदगी में जो इंसान बदलाव लेकर आने के लिए पैदा हुआ है, उसको खुद की ज़िंदगी में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े 2 टर्निंग पॉइंट आएंगे, जो आपको पहले आप जैसे थे ना वैसे चेंज कर देंगे। लाइक टोटली चेंज कर देंगे आपको, ठीक है। परिवार हो गया, प्रेम हो गया, या जितने भी आपके करीबी रिश्ते हैं जिन्हें हम लव्ड वंस कहते हैं, ठीक है। इन लोगों से आपको हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट सबक मिलेगा। एज ऑलवेज हमेशा आपको इम्पॉर्टेंट सबक मिलेगा, ठीक है। कई बार आपको लगता है कि आपकी जो मेहनत है वो फल बहुत देर से दे रही है, डिले से दे रही है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब सब लोगों का ख़त्म हो जाएगा या सब लोगों को जो सक्सेस मिलती है वो टेम्परेरी मिलती है, लेकिन आप लोगों को हमेशा परमानेंट सक्सेस मिलेगी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आप लोगों को, दूसरे लोगों को हमेशा एक मार्गदर्शक की तरह, एक सलाहकार की तरह या एक प्रेरणा देने वाले की तरह समझाएंगे ठीक है। भले ही आप स्टार्टिंग में भ्रम से गुजरो, नेगेटिविटी से गुजरो, लेकिन आप एक सच्चे इंसान बनोगे, ओके। आपका जन्म कर्म और परिणाम को बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाता है। लाइक जो बोते हैं उसका प्रभाव जल्दी नहीं तो देर से ही सही, बट देखने को मिलेगा। आज आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, इसका परिणाम आपको कल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कभी भी मत सोचना कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
इस चीज़ को ध्यान रखना। आप लोगों के लिए एक अगर कलेक्टिव लाइन में बोलने की कोशिश करूँ ना, तो ऐसा है कि विधि आपको भीड़ में खोने के लिए नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से सीखकर दूसरों के लिए रास्ता दिखाने के लिए तैयार करती है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ माय ब्यूटीफुल पीपल, कि आप एक कॉमन पर्सन तो नहीं है, ठीक है, एक कॉमन पर्सन तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुद को समझो। खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो। आप जब खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे तो आपको फील होगा कि मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, अब मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी लाइफ का विधि का विधान है कि आप हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे तो ही आप सक्सेस को हासिल करेंगे। आपका एसेंस ऐसा होगा, आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप कहीं भी जाएंगे अपनी छाप छोड़ जाएंगे एंड आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इस जन्म में आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी ये इच्छा रह जाएगी या मेरी ये इच्छा रह गई है वगैरह वगैरह, सब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। आपकी कोई भी इच्छा कभी भी नहीं रहेगी। आपको वो सब मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हो। इवन माय ब्यूटीफुल पीपल, कोई चीज़ आपकी डेस्टिनी में हो या नहीं हो, यू आर द वन जिसको अपनी डेस्टिनी चेंज करने की ब्लेसिंग कह लो, आशीर्वाद कह लो, मिला हुआ है, ठीक है। ये मैं आपके बारे में बता रही हूँ सब कुछ। आपकी लाइफ में आपको ट्रू लव मिलेगा ही मिलेगा। और अभी मैं आपके बारे में बात कर रही थी कि विश फुलफिलमेंट। भाई, आप जो इच्छा रखोगे ना, आप ऐसे भी बोल दोगे ना कि मेरे को तो देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है, बन जाओगे। आप ऐसे भी बोल दो ना, मुझे तो बड़ा तगड़ा एक्टर बनना है, मुझे तो वर्ल्ड घूमना है। मतलब ऐसी इच्छाएं भी अगर आप रखोगे ना, जो कॉमनली लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, मुझे तो भगवान जी से मिलना है, जो भी आपकी इच्छा है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, ठीक है। जस्ट यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। इमोर्टल रहोगे आप हमेशा। ईश्वर, ऐसा कहते हैं ना कि इंसान मरने के बाद सब उसको भूल जाते हैं। आप इस दुनिया से भी चले जाओगे तो भी आपको लोग भूलेंगे नहीं। आपके पास अथाह पैसा होगा और आप किसी ना किसी तरीके से फेमस होंगे। नाउ देयर इज़ अ फ्यू रिचुअल्स जो आपको करने चाहिए। तांबे का आपने एक लोटा लेना है, ठीक है, और उसके अंदर ना आपने क्या करना है, थोड़ा सा डालना है लाल सिंदूर। और अब आपको ना सूर्य जो है, सूर्य को जल चढ़ाना है। लाइक सन को आपने जो है थोड़ा सा पानी ऑफर करना है, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर करें। प्लस मैं यहाँ पर ये चीज़ बोलूँगी कि कम से कम झूठ बोलें और कम से कम लोगों की निंदा यानी कि लोगों की बुराई करें। ये आपके लिए एज ए आप गाइडेंस कह सकते हो, एज ए आप रिचुअल कह सकते हो, ये आप लोगों के लिए है। आपने कभी भी अपना मुंह गंदा नहीं करना है, ठीक है। झूठ बोल के, गलत बोल के, किसी को अब्यूज़ करके, प्लीज़ नहीं। एंड आपके लिए एडवाइस है यहाँ पर कि जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगी, जिस दिन आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उस दिन से तकरीबन 34 डेज़ के अंदर अंदर कोई स्ट्रॉन्ग पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है। एंड ये पोर्टल आपकी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। 1 3 4 7 11 10 20 27 25 16 28 9 22 21 31। अगर आपका इनमें से किसी तारीख को जन्म हुआ है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। यू आर एन इमोर्टल स्पिरिट। कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हो कि आप एक इमोर्टल स्पिरिट हो। और आपके लकी डेट्स, लकी डेज और सब चीज़ें जानने के लिए अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। ओके, लव यू ऑल गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, और कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। लव यू ऑल। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में। अगर आप लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बात तो बहुत कॉमनली क्लियर है कि ये रीडिंग किसी भी कॉमन पर्सन को नहीं मिलने वाली।
और अगर आज की रीडिंग, आज के वीडियो आप लोगों को मिली है, इसका मतलब ये है दैट यू आर डिफरेंट बीइंग, आप कुछ अलग हैं। और आज की इस रीडिंग में मैंने अफर्मेशन ये दी है, मैंने प्रेयर ही ये करी है कि आज ये रीडिंग, आज ये वीडियो सिर्फ उसी व्यक्ति विशेष को मिले जिसके लिए ये रीडिंग एट प्रेजेंट है। सो अगर आप लोगों का बर्थ डेट किसी भी साल, किसी भी महीने की 2, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 23, 29, 14, 18, 24, 30, 15, 19, 26 को हुआ है आपका जन्म, अगर इन तारीखों में से किसी एक में हुआ है तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए ही है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि आप किस तरीके के बीइंग हो। ठीक है, आप किस तरीके के पर्सन हो, आइए जानते हैं इस बात को। एंड मोस्ट कॉमनली गाइस, आज हम जानेंगे कि आप लोगों के लिए विधि का विधान क्या है। ठीक है, विधि का विधान यानी ऐसा कुछ जो कि बस है। ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको बदल नहीं सकते, कुछ ऐसा जो कभी भी हट ही नहीं सकता। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर आपको रीडिंग पसंद आए, नॉट बिफोर द रीडिंग बट अगर आपको रीडिंग पसंद आए, आपको जेन्युइनली रेजोनेट करे, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, if you genuinely like this video then literally like it। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, 2, 5, 6, 8, 12, 29, 23, 17, 13, 14, 18, 24, 30, 15, 19, 26। सो बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब कभी अगर आपने अपनी लाइफ को देखा हो तो आपके लिए कुछ भी आसान नहीं है, या अगर देखा जाए तो आपके लिए सब कुछ इजी है। आप पता है किन लोगों में से हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है कि जब तक आपके ऊपर कोई बेबसी ना आ जाए ना, जब तक आपके अड़ी ना फंस जाए ना, मेरा कहने का मतलब है जब तक एक आपके सामने कोई प्रॉब्लम आके खड़ी ना हो जाए, ऑब्स्टिकल आके ना खड़ा हो जाए ना, तब तक आप स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड नहीं बनते। नाउ शुरुआत ही भाई आपकी बुराई से कर दी मैंने, मुझे माफ़ करना, बट मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट शोइंग यू द मिरर, द रियल मिरर। ओके, और आईना हर किसी को बुरा लगता है क्योंकि वो रियलिटी दिखा देता है, लेकिन देखिए सच मानिए, आज अगर आप अपनी नेगेटिविटीज़ को, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को देख करके और चेंज करेंगे ना, तभी जा कर के आप उस चीज़ को पा सकेंगे जो आपके लिए वैल्यूएबल है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आप एक्शन ओरिएंटेड तभी हो पाते हैं, आप कोई भी पैशनेटली एक्शन तभी लेते हैं जब कहीं ना कहीं आपके सामने कोई प्रॉब्लम ही आके खड़ी हो जाती है कि भाई अब तो ऐसे ही है, ठीक है, अब तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होकर के रहेगा, तब जा कर के आप कोई ना कोई काम करते हो। ठीक है, लाइक तुम्हें जीवन में लोगों, धन, अवसरों और रिश्तों से बहुत कुछ मिलने वाला है, ये चीज़ याद रखना, लेकिन हर चीज़ के साथ एक परीक्षा जुड़ी होगी। अगर तुम ऐसा सोचते हो पाइल नंबर 2 पीपल कि तुम्हें हर चीज़ बहुत इजीली मिल जाएगी, तो इस चीज़ को सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी इजी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको हर चीज़ का मूल्य चुकाना पड़ेगा, हर चीज़ का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिर्फ पैसे वाली पेमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो आपका ये कार्ड अब मैं नहीं दिखा सकती हूँ आप लोगों को, आई एम सो सॉरी टू सी दिस इज स्टार का कार्ड, तो इसको एक बारी साइड में रख देते हैं, एक कार्ड और देख लेते हैं यहाँ से, इसको हम कंट्रीब्यूट कर लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं ये कह रही थी कि आपकी लाइफ बहुत अलग है। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत अलग है।
अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको हर चीज़ बहुत इजीली मिल जाएगी, हर चीज़ आपको बहुत क्लियरली मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ में विधि का विधान है कि जब तक आप फंसोगे नहीं, आप बाहर नहीं निकलोगे, आप जब तक फंसोगे नहीं तब तक आप कुछ नया नहीं क्रिएट कर पाओगे। आप हमेशा 2 से 3 चीज़ों में फंसे हुए रहोगे और ये सोचते रहोगे कि यार अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, मेरे लिए एग्जैक्टली क्या सही है, क्या गलत है, मुझे किस चीज़ को कितनी प्राथमिकता देनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। लाइक योर लाइफ इज़ टोटली मिस्ड, कन्फ्यूजन से भरी हुई है। आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अगर आप ये सोचो कि मेरी लाइफ जो है सॉर्टेड हो जाएगी, अपने आप सब सही हो जाएगा, तो गाइस आपकी लाइफ में कुछ भी अपने आप सही नहीं होगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, अपने दिमाग में सच में बिठा लेना। मुझे नहीं लगता कि सब कुछ आपकी लाइफ में इतना इजीली सही हो जाएगा, नेवर एवर। नाउ मुझे एक चीज़ और लग रही है कि आप उन लोगों में से हो जिन्हें अक्सर सही समय पर सही लोग मिल जाते हैं, ठीक है। आपके पास अट्रैक्शन, आपका बोलने का जो पैटर्न है, जो आपकी नेटवर्किंग है, या लोगों को प्रभावित करने की जो एक अलग प्रकार की एनर्जी है, लाइक आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्राकृतिक क्षमता है, ठीक है। तो तुम्हें विधि का जो विधान है वो हमेशा ये सिखाने की कोशिश करेगा कि तुम अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से नहीं, अपनी आत्मा मूल्य से समझो, पहचानो कि तुम कौन इंसान हो, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। आप कभी भी अटकोगे नहीं, कहीं भी परेशान नहीं होगे, आपके कभी कोई काम नहीं रुकेंगे। आपके विधि के विधान में कि आपको भगवान हमेशा सज्ज करेंगे, आपको हमेशा भगवान ना खड़ा करेंगे कि देख ये प्रॉब्लम है, तुझे सॉल्व करना है। लेकिन हमेशा उनका सपोर्ट, उनका साथ आपको हमेशा बना रहेगा कि टेंशन मत लो, मैं पीछे खड़ा हूँ, लेकिन मेहनत तुमको ही करनी पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, वी हैव द सॉरो, करेज, फाइटिंग एंड द सेलिब्रेशन। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो कि सुनने में बहुत अजीब है, बट है। आप ज़िंदगी में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करोगे, आपको उन लोगों से सबसे ज़्यादा धोखा मिलेगा। ये चीज़ याद रखना। जिन लोगों के ऊपर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, सबसे ज़्यादा, लाइक अपनी जान से भी ज़्यादा, उन्हीं लोगों से आपको हमेशा हार्मफुल, नेगेटिव दिक्कतें मिलेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपके कार्मिक हैं। आपकी लाइफ का विधि का विधान है कि आपको आपके लव्ड वन से धोखे, असंतुष्टि, रिबेल, नेगेटिव नेचर, डोमिनेंसी मिलेगी, बट डेफिनेटली आप जो है उनको करारा जवाब दोगे हमेशा, और कुछ नया करके उखाड़ कर आ पाओगे, और फिर सब लोगों की बोलती बंद हो जाएगी, सब शांत हो जाएंगे। सो आपका जन्म हुआ है फाइट करने के लिए, यू आर ए ग्रेटेस्ट फाइटर, ओके। आप एक स्ट्रॉन्ग फाइटर हैं। आपके जीवन में अक्सर आपको ये पैटर्न दिखाई दे सकता है कि प्यार और रिश्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं और सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े सबक, ठीक है। पैसा आएगा लेकिन उसे संभालना आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा प्रॉब्लम चलती रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं। आप वो इंसान हो जो अपनी फैमिली की, जो अपने लीनिएज को चेंज करेगा, ओके। यू आर दैट पर्टिकुलर पर्सन जो अपने लीनिएज को चेंज करेगा। लेकिन आपको पैसा संभालना सीखना पड़ेगा। कई बार तुम दूसरों के लिए कुछ कुछ करते रहोगे लेकिन बदले में तुम्हें उतना नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर दो। जीवन तुम्हें बार बार सिखाता रहेगा कि ना कहना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ना कहना सीख ही नहीं पाओगे इजीली, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने ना कहना नहीं सीखा तो लोग आपकी एस्तेसी कर देंगे, कहना नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पास
मेटेरियलिस्टिक जितने भी गेन्स हैं, आपके पास बड़ी गाड़ी होगी, शानदार अपना खुद का बंगला होगा, घर भी नहीं, मुझे बंगले की एनर्जी नज़र आती है। आप जिस चीज़ पे हाथ रखोगे वो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन किसी और का बसाया हुआ नहीं। आपको खुद को ही गड्ढा खोदना पड़ेगा, खुद को ही पानी पीना पड़ेगा। दिस इज़ द एनर्जी, ठीक है। नाउ मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पर देख रही हूँ एज अ लाइफ लेसन फॉर यू गाइस। तो लाइफ लेसन्स कुछ है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि ये विधि का विधान है। तो एक बार मैं थोड़ा सम अप करने की कोशिश करूँ तो आपका विधि का विधान है कि आपको कोई भी चीज़ ईजिली नहीं मिलेगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से ही कष्ट झेलना पड़ेगा, अपनों से धोखा आपको मिल सकता है, लव्ड वंस जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करोगे उनसे आपको नेगेटिविटी मिल सकती है, लेकिन आपके पास बहुत पैसा होगा, आपके पास बहुत ऐशो आराम शोहरत होगी, आप अपने लीनिएज को चेंज करेंगे और आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, ना कि पीछे की तरफ, ठीक है। लेकिन आपका सबसे बड़े कुछ लेसन्स हैं आपके 4-5 जो मैं आपको बताती हूँ। पहला है बाउंड्रीज बनाना सीखो। तुम्हारा ना दिल बहुत बड़ा है पाइल नंबर 2 पीपल, लेकिन हर किसी को अपनी एनर्जी दे देना आपका काम नहीं है। जीवन आपको बार बार सिखाएगा कि दयालु बनो, काइंडफुल बनो, लेकिन खुद को खो मत, ओके। दूसरा लाइफ लेसन है कि जब तुम अपनी कीमत कम आंकते हो, तो चाहे पैसा हो, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, या कोई रिश्ता हो, वो तुम्हें भी कम ही आंकेंगे, वो तुम्हें भी कम ही समझेंगे। अपने आप को तुम जितना माहिर समझोगे ना, सब लोग तुम्हें उतना माहिर समझेंगे और अपॉर्चुनिटी तुम्हारी ज़िंदगी में भरपूर आएगी। पाइल नंबर 2 पीपल। तीसरा आपका जो लाइफ लेसन है वो है कि तुमसे ना बहुत सारे लोग प्यार करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग प्यार का मतलब त्याग समझेंगे कि हाँ ये हमसे प्यार करता है तो इसको ये तो करना ही पड़ेगा, अगर ये मुझसे प्यार करती है तो ये तो इतना करेगी। लाइक पीपल विल फील कि तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही तुम्हारा प्यार है। तो विधि का विधान आपको सिखाता है कि सच्चा प्रेम आत्मसम्मान के साथ चलता है, आत्म बलिदान के साथ नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चौथा आपका लाइफ लेसन है कि आप बहुत मूडी हो। पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज आर वेरी मूडी। अभी कुछ मन कर रहा है, फिर कुछ और मन कर रहा है। आपकी जो भावनाएं हैं ना, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन आपको सक्सेस उसी दिन मिलेगी जब आपका मन स्थिर होकर के, कंसिस्टेंट होकर किसी एक चीज़ पे किसी एक चीज़ पर टिक जाएगा। मैं इस वक्त इतना पैशनेटली चीज़ों को फील कर पा रही हूँ ना कि मैं सच बताऊँ स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। स्टॉप चेजिंग एनीबडी। कई बार बहुत सारे लोग तुम्हें अपने पीछे दौड़ाएंगे, भगाएंगे। आपको किसी के पीछे दौड़ना भागना नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो योर लाइफ लेसन। इस चीज़ को याद रखना, आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, ओके। किसी के पीछे नहीं भागना है, बैलेंस करने की कोशिश करनी है। कलेक्टिवली अगर मैं बोलूँ ना, तो तुम्हारा जीवन लोगों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की शक्ति को पहचानने के लिए। जब तुम खुद को चुनोगे, तभी विधि का विधान तुम्हें वह सब दे पाएगा जो तुम्हारे लिए ही रखा गया है। ये सच है, ओके। नाउ माई ब्यूटिफुल पीपल, नेक्स्ट वी हैव द रेडियंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फोकस। एक चीज़ याद रखना, जब आप ट्रांसफॉर्म होगे, तब आपको वो सब मिलेगा जिसके आप अधिकारी हो, ठीक है। आप ये सोचो कि नहीं, मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती, नहीं मुझे तो ये चीज़ मिल ही नहीं सकती है, तो एक चीज़ याद रखना, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। आज अगर आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, अगर आप बदलाव को फोकस नहीं करोगे, किसी एक चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो विधि का विधान क्या कहता है पता है? विधि का विधान कहता है कि आप अटक जाओगे, आप वहीं पड़े रह जाओगे जहाँ पर आप हो, ओके। सो अपने रेडियंस को फैलाओ, ओके। जितना हो सके उतना अपने रेडियंस को फैलाओ। अपने आप को समझने की कोशिश करो दैट यू आर नॉट एट ऑल अ कॉमन पर्सन। अब एक काम आप लोगों को मैं पाइल नंबर 2 पीपल बहुत स्ट्रांगली दे रही हूँ, ये आपको करना ही करना है। ये एक रिचुअल है 40 दिन के लिए, 40 डेज़ का एक रिचुअल है। 108 टाइम्स
कोई भी चैंटिंग आप ले सकते हो, एनी काइंड ऑफ नेम चैंटिंग, एनी काइंड ऑफ चैंटिंग यू कैन टेक। रोज़ स्पेसिफिकली आपने एक कैंडल जलानी है या फिर आपने एक दिया जलाना है और आपने बैठ करके 108 टाइम्स उसको करना है। कोई भी चैंटिंग हो सकती है, दैट कैन बी एनी चैंटिंग, ओके। और उस चैंटिंग को करने के बाद आपने सेम जगह बैठ करके सेम तरीके से चैंटिंग करनी है। जब आपको पीरियड्स आ जाएं तो उस दिन आप ना करें, ओके। बाकी कॉमनली जितने भी आदमी लोग हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये काम आप ज़रूर करें। इससे होगा क्या कि आपके अंतर्मन की जो क्लिनजिंग है वो स्टार्ट होगी, और जितना ज़्यादा आपकी क्लिनजिंग होगी उतना ज़्यादा आप उभर कर आएंगे, क्योंकि आप एक स्पेशल बीइंग हैं और आपको क्लिनजिंग की सच में ज़रूरत है। सो व्हाट इज़ द एडवाइस हेयर? एडवाइस यहाँ पर ये है कि अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करो। आपका हार्ट चक्रा हो सकता है ब्लॉक है, अपने हार्ट चक्रा पे काम करो। और इवन जब मैं आप लोगों के लिए बार बार रीडिंग कर रही थी ना, तो आई वॉज गेटिंग सो मच ग्रीन, लाइक मुझे ग्रीन बहुत ज़्यादा फील हो रहा था हर जगह। ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ हार्ट चक्रा। तो ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ हार्ट चक्रा, लाइक जिसे हम दिल का चक्र कहते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़ाया मत जाने दो, प्लीज़ याद रखना ये चीज़, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखना। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, हृदय चक्र को किस तरीके से हील कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। प्लस आपके लिए कौन से लकी डेट्स हैं, कौन से लकी नंबर्स हैं, कौन सी लकी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर अब आपने अपने आप को नहीं बदला तो पाइल नंबर 2 पीपल, चीज़ें नहीं बदल पाएंगी। विधि का विधान आपको बहुत कुछ देना चाहता है, अभी आपके ऊपर है कि आप अपना हाथ ऐसे बढ़ा के क्या क्या हासिल करना चाहते हो, ओके। सो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों का जन्म इन तारीखों में से किसी एक में हुआ है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पीपल खुद से खूब सारा प्यार करें, ओके। लव यू ऑल।